शंख तो आपको नहीं मिलेगा मामा जी। मेरा शंख। शंख तो गया मेरे उदर में। पुत्र, इतना विशाल शंख तुमने निकाल लिया, अब मैं क्या करूंगी? ऐसे तो इसकी श्वास बाधित होकर रुक जाएगी। अब मैं क्या करूं? माँ तो चिंतित हो उठी। आप अत्यधिक चिंता मत कीजिए माँ। देखिए, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो सकुशल हूँ। प्रतीत होता है कि इस मूर्ख बालक की मृत्यु तो स्वतः ही हो जाएगी। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों मामा जी, अब आप क्या करेंगे? आपका शंख तो मेरे उदर में है। इस बालक को तो कुछ नहीं हुआ। प्रतीत होता है मेरा शंख ही संकट में पड़ गया है। भ्राता, एक बालक के साथ आप भी बालक बन गए। क्रीड़ा ही तो कर रहा था, दे देता आपका शंख। अब देखिए उसने क्या कर लिया। अब हम क्या करेंगे? मैं इसकी पृष्ठ पर वार करता हूँ। क्या? एक शंख के लिए आप मेरे पुत्र पर प्रहार करेंगे? नहीं नहीं देवी, प्रहार नहीं, मैं वो। माता, यदि बालक खास थे तो कदाचित शंख बाहर निकल आएगा। हाँ, ये उचित है। पुत्र, तीर वेग से श्वास बाहर करो। बालक, देखिए, ऐसे। नंदी, इससे भी उत्तम उपाय है मेरे पास। यदि इस बालक को वमन करा दे तो शीघ्र अतिशीघ्र शंख बाहर आ जाएगा। वमन? पुत्र, वमन करने का प्रयास करो शीघ्र। बालक, देखिए, इस प्रकार। अरे ये तो तोलिए माते, मेली सुनिए। यदि हम बालक को उल्टा लगता दे तो तंत अपने आप बाल आ जाएगा। पुत्र, तुम इस शंख को अपने शरीर से बाहर निकाल दो, अन्यथा। मैं समझ गया मुझे क्या करना चाहिए। मामा जी अब क्या करने वाले हैं? ये क्या प्रभु? जग को जो पाले, जो सबको तारे, आज विवश पार्वती सुत से हारे। उठक बैठक सुमुख सम करते हरि, मुदित देव देवी गण देखे सभी। ये देख देख हंस पड़े विनायका, शंख उदर से जाके तब निकल सका। मेरा शंख। सब कुशल तो है? कोई अहित तो नहीं हुआ ना? नहीं ना। मामा जी ने शंख लेने की युक्ति लगा ही ली। जिसके उदर में अमृत का भंडार हो उसका कोई अहित कैसे कर सकता है। माहेश्वरी व्यर्थ ही चिंता कर रही है। माहेश्वरी के पुत्र की लार तो अमृत है। चलिए, आज इस क्रीड़ा के कारण हम सभी को श्री हरि के उदाहरण से एक बहुमूल्य सीख तो प्राप्त हो गई कि बालकों को कैसे बहलाया जाता है। बस अब तो प्रसन्न हो गए ना आप भ्राता? प्राप्त हो गया ना आपको आपका शंख?
नंदी, शीघ्र जाकर मेरे पुत्र के लिए थोड़ा जल लेकर आओ। जी माता। कितना आनंद आया ना मामा जी। मुझे तो आपका शंख बहुत भा गया। मैं फिर आपके पास आऊंगा ना तो पुनः उससे क्रीड़ा करूंगा। अवश्य पुत्र, क्यों नहीं? नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पुत्र की नटखटता को बढ़ावा मत दीजिए। यदि पुनः उसने शंख को निगल लिया तो? किंतु इसमें मेरी क्या भूल है? चलो तुम अब, आज के लिए बहुत हुआ। अब तुम्हें निद्रा कर विश्राम करना है पुत्र। उचित है माँ। बालक को मनाया जाता है, ये मानती हूँ मैं, किंतु भ्राता श्रीहरि तो अपने भांजे के साथ स्वयं ही बालक बन गए। शंख ही दे दिया उसे। देना ही था तो कोई और क्रीड़ा की वस्तु दे देते। अब मैं भी अपने पुत्र के लिए ऐसी अनेकों क्रीड़ा की वस्तु लाऊंगी। माँ की गोद में आए विघन हरता। माँ, वो इतने रंग बिरंगे वस्त्र क्यों है यहाँ? पुत्र, वो सभी वस्त्र तुम्हारे लिए तुम्हारी बुआ लेकर आई है। बुआ? हाँ पुत्र, देवी सरस्वती तुम्हारे पिता की बहन है, इसीलिए वो तुम्हारी बुआ हुई। और उनके स्वामी ब्रह्मदेव तुम्हारे फूफा जी। माँ, अर्थात हमारे और भी संबंधी हैं? हाँ पुत्र, और भी संबंधी है हमारे। चलो अब सो जाओ। माँ, हाँ पुत्र। एक बात तो आपने बताई ही नहीं कि बुआ जी और फूफा जी का निवास कहाँ है? ब्रह्मलोक में पुत्र, और कहाँ। चलो अब सो जाओ। अच्छा, ब्रह्मलोक, वहाँ भी मुझे जाना ही होगा। ध्वनि कहाँ से आ रही है? पार्वती, शीघ्र चलो। तुम्हारे माता पिता महाराज हिमावत और महारानी मैना आए हैं। वो यहाँ कैलाश आए हुए हैं। आप आ गई माँ। प्रणाम पिताश्री। मैं तो तुम्हें ही देखने आई हूँ पुत्री, और यहाँ आकर सब देख ही लिया। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु दिखाई तो सब दे ही रहा है ना। जमाई जी तो अपने ध्यान में ही लीन रहते हैं, और सांसारिक कार्यों में कहाँ उन्हें आज तक कोई रुचि रही है। और यहाँ का सारा कार्यभार हमारी पुत्री पर ही तो आ पड़ा है। नहीं माँ। हाँ हाँ, समझ गई मैं कुछ नहीं बोलूंगी। नाती के जन्म की सर्वाधिक प्रसन्नता उसकी नानी को ही होती है, फिर मैं और प्रतीक्षा कैसे कर सकती थी। आइए माँ। अब उचित है। एकाकी है ये बालक, निद्रा मग्न है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु पुत्री मुझे ये तो बताओ कि मेरा नाती है कहाँ? उससे भेंट करने के लिए मैं अधीर हो रही हूँ। उसे तो बुलवाओ। हाँ पुत्री, तुम्हारी माँ अपने नाती से भेंट कर उसे भांति भांति प्रकार के उपहार देकर
उसे बिगाड़ना चाहती है। जया, विजया, मेरे पुत्र को शीघ्र यहाँ लेकर आओ। माँ, इतना कुछ लाने की क्या आवश्यकता थी? पुत्री, मैं अपने नाती से प्रथम भेंट करने वाली हूँ, तो उस पर अपनी स्नेह वर्षा करने का अधिकार तो है मुझे। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु मैं चाहती हूँ कि मेरे नाती को वो सब कुछ प्राप्त हो जो एक राज परिवार के बालक को होना चाहिए। इसीलिए तो मैं उसके लिए ये सारे नवीन वस्त्र और अनेकों प्रकार के खिलौने लेकर आई हूँ। उसे आने तो दो। पुत्र उठो, देखो कोई तुम्हें देखने बहुत दूर से आया है। दिवस भर अपने नटखटपन से सबको सताने के बाद अब ऐसे निद्रा में मग्न हो। रुको, मैं उठाती हूँ तुम्हें। जया, विजया, मेरा पुत्र कहाँ है? ओह, अभी वो अपने नाना नानी से परिचित नहीं है ना? कदाचित इसीलिए उसे यहाँ आने में संकोच हो रहा है ना? इसीलिए नहीं आया ना तुम्हारे साथ? रुको, मैं ही अपने पुत्र को यहाँ लेकर आती हूँ। किंतु पार्वती, तुम्हारा पुत्र अपने कक्ष में नहीं है। और हमने उसे संपूर्ण भवन में ढूंढ लिया, किंतु वो कहीं भी नहीं है। किंतु ये कैसे संभव हो सकता है? वो अपने कक्ष में नहीं है और संपूर्ण भवन में भी नहीं है। इतना छोटा बालक कहाँ जा सकता है फिर? आश्चर्य, अकस्मात कहाँ चला गया ये बालक? यहीं देखता हूँ। पूर्व में भी वो यहीं भटक रहा था। मुझे तुम्हें बाहर लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी बालक। अरे वाह, ये तो स्वयं मेरे जाल में आ फंसा। टक टका टक टक। तुम तो स्वयं मृत्यु की ओर खींचे चले आए। आओ बालक आओ, और अपने कौल के हाथों में समा जाओ। टक टका टक टक। वज्रांतक के ये हाथ आतुर हैं तुम्हें मसल कर तुम्हारे प्राणों को हरने के लिए। थोड़ा और निकट आओ, आ जाओ बालक। कैसा है ये अंधकार? अंधकार में तो डूबना था इस बालक के जीवन को।
उस पर पड़नी थी मृत्यु की भयावह काली छाया, किंतु इस अंधकार ने तो मेरी ही दृष्टि बाधित कर दी। छट गया अंधकार, स्पष्ट हुई मेरी दृष्टि। टक टका टक टक। अब कहाँ गया ये बालक? क्या वायु में विलीन हो गया या धरती निगल गई इसे? इतने कम समय में दूर नहीं जा सकता। टक टका टक टक। शुभता का कंटक। मैं हूं वज्रांतक। ब्रह्मदेव, प्रतीत होता है कि आपकी बुद्धि आपका साथ छोड़ चुकी है। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण आप दोनों का अंत कर सकता हूं, ब्रह्मलोक को नष्ट कर सकता हूं। आज स्वयं सृष्टि के रचयिता को कौन सी चिंता सता रही है? आप इतने विचलित क्यों हैं स्वामी? कि ध्यान से ही आपका मन भटक रहा है? आपका अशांत मन तो सृष्टि को अस्थिर कर उसके लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। आप सत्य कह रही हैं देवी, मेरा मन बहुत अशांत है, किंतु कुछ मत कहिए स्वामी, क्योंकि आपके अशांत मन को शांत करेंगे मेरी वीणा के स्वर। पुत्र तुम? देखिए स्वामी, हमसे भेंट करने के लिए कौन आए हैं? स्वयं पार्वती नंदन। प्रणाम फूफा जी। कल्याण हो पुत्र। प्रणाम बुआ जी। कल्याण हो पुत्र। बुआ जी, कितने मधुर और कितने आनंददायक स्वर है आपकी वीणा के। क्या आप मुझे भी वीणा बजाना सिखा सकती हैं? अवश्य पुत्र। संकोच मत करो पुत्र, जैसा उचित लगता है वैसा स्वर छेड़ो। तुम शीघ्र सीख जाओगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मुझसे भी उत्तम संगीत की रचना करोगे। कितना मधुर है इस वीणा का स्वर। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है।
अति सुंदर पुत्र, तुम्हें तो संगीत का वरदान प्राप्त है। बुआ जी, वरदान का तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु मुझे आनंद बहुत आ रहा है। मैं आपकी वीणा के तारों पर और सुर छेड़ सकता हूँ क्या? अवश्य। इतना सुंदर संगीत उत्पन्न कर रहे हो तुम, अभी रुक क्यों गए? इसी प्रकार से बजाते रहो और आनंद आएगा तुम्हें। बजाओ। अमृतमयी कर्ण प्रिय मधुर है इसका संगीत। अद्भुत, असाधारण, अवश्य किसी दिव्य शक्ति का प्रतिरूप है ये बालक। अब वो बालक किसी प्रकार मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु एक अबोध बालक इस भवन से नदारद कैसे हो गया? मेरा नाती कहाँ गया? मेरा नाती कैसी माँ हूँ मैं जो ये भी नहीं जानती कि उसका पुत्र कहाँ है। रह रहकर अनेकों चिंताएं घुमड़ रही हैं मेरे मन में। पार्वती, इस समय कहाँ जा सकता है वो? कहीं किसी संकट में तो नहीं? अब मैं क्या करूंगी? मेरी माँ के नेत्र बिना कुछ बोले ही मुझसे बहुत कुछ कह रहे हैं। उमा, अशांत मन चिंता को जन्म देता है और चिंता मन को और अशांत करती है, जिससे निराशा ही उत्पन्न होती है। निराश मन असफलता का कारण बनता है। इसीलिए मन को शांत करो गौरी, तो समस्या का समाधान अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी मंगल कामना से उत्पन्न तुम्हारा पुत्र तो स्वयं मंगल मूर्ति है, वो यहीं कहीं होगा। नंदी, तुम सभी जाओ और ढूंढो उसे। बालक है वो, कहीं दूर नहीं गया होगा। जी प्रभु। आपके इन शुभ वचनों ने मेरे मन को शांत कर दिया स्वामी। पुत्र, तुम इसी पर लौट आओ। तुम्हारी माता को तुम्हारी चिंता हो रही है। बुआ जी, फूफा जी, अब मुझे जाना होगा। माँ मुझे वहाँ ना पाकर चिंतित हो रही होंगी। मैं पुनः आऊंगा। यहाँ आने का मन किया तो आ गया, किसी को बिना बताए। इसलिए अब चलता हूँ। प्रणाम फूफा जी, प्रणाम बुआ जी। कल्याण हो पुत्र। माँ चंचल है, जिज्ञासु है, किंतु मेरा पुत्र आज्ञाकारी भी है। वो अभी संसार को भली भांति समझता है कहाँ है।
असुरक्षा क्या है ये वो क्या समझेगा? माँ, मेरा मन व्याकुल अवश्य है, किंतु मुझे प्रतीत हो रहा है कि वो जहां भी है सुरक्षित है और वो शीघ्र लौट भी आएगा। माँ, माँ, आप मुझे ढूंढ रही हो ना? हाँ पुत्र, कहाँ चले गए थे तुम? अच्छा, अब मेरे समक्ष आओ। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु कहाँ चला गया था वो? चलो, जहां भी था वहां से लौट तो आया है। हम उसे देखने, उससे मिलने के लिए ललायित हैं। अब क्यों छिपा है वो? सुन जी, पहले आप। ये है पार्वती पुत्र, मेरा नाती। किंतु ये तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु लीजिए, मैं आ गया माँ। आपका पुत्र आ गया माँ। माँ, पिताश्री, अच्छा हुआ दो स्वयं लोता है, नहीं तो हम ढूंढते ही ले जाते। गजमुख बालक, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु कुछ मत बोलिए देवी नैना, अन्यथा बालक का मन आहत होगा। पुत्र, मेरा पुत्र। पुत्र, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें ढूंढते ढूंढते विचलित हो रही थी मैं। माँ, मैं तो बुआ जी और फूफा जी से मिलने ब्रह्मलोक चला गया था। वो ना बुआ जी की वीणा के संगीत की ध्वनि आ रही थी और फूफा जी वेद पाठ कर रहे थे, तो मुझसे रुका ही नहीं गया। मैंने कितनी बार कहा है, बिना किसी को बताए तुम्हें कहीं नहीं जाना है। माँ तो रुष्ट हो गई। माँ, प्रतीत होता है माँ को पुनः क्रोधित कर दिया मैंने। माँ दुखी तो मैं भी दुखी। पुत्र, मैं तुम्हारा नाना अर्थात तुम्हारी माँ का पिता और ये उनकी माता तुम्हारी नानी। प्रणाम नानी जी।
नाना जी। माँ के मुख फेर कर चले जाने का दुख मैं कैसे सहूं? उन्हें तो मुझे मनाना ही होगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु मैंने तो अपनी पुत्री के पुत्र रूप में एक साधारण बालक की कल्पना की थी, एक विचित्र गजरूप बालक की नहीं। देवी मैना असहज हो रही है, जिससे बालक के कोमल हृदय को ठेस पहुंच सकती है। मुझे ही कुछ करना होगा। पुत्र, तुम्हारे नाना नानी तुम्हारे लिए क्या क्या उपहार लाए हैं, जरा देखो। देखो पुत्र, कितने भांति भांति के सुंदर वस्त्र हैं। ये सभी वस्तुएं स्वयं तुम्हारे नानी ने तुम्हारे लिए चुने हैं। माँ कहाँ है? इतनी कुपित हो गई है क्या कि लौट कर भी नहीं आ रही है? क्या हुआ पुत्र? क्या ये उपहार तुम्हें नहीं भाए? ये उपहार तो बहुत ही सुंदर है नाना जी, किंतु माँ मुझसे जब क्रोधित है, अप्रसन्न है, तो मैं कैसे किसी भी सुंदरता से प्रसन्न हो सकता हूँ? ये तो बहुत बड़ी समस्या है, किंतु इसका समाधान है मेरे पास। यदि तुम ये समस्त खिलौने अपनी माता पार्वती को दिखाओ, कदाचित उनका क्रोध कम हो जाए। ये उचित होगा। अभी जाता हूँ माँ को मनाने। पिता पुत्र दोनों को ही मेरी कोई चिंता नहीं, तो मैं ही क्यों चिंता करूं? जाओ, जहां जाना है, जब जाना है जाओ, मुझे क्या? अंगल प्रताप है मेरा कुछ कहना। कितनी बार कहा मेरे निकट रहो, मुझे बिना बताए कहीं मत जाओ, किंतु उसे कहाँ कुछ सुनना है। रूठ न मुझसे, हंस के दिखा दे, भूल मेरी सब मन से भुला दे। रूठ न मुझसे, हंस के दिखा दे, भूल मेरी सब मन से भुला दे। मान भी जा अब मुझे क्षमा दे, तेरा ही अंश हूँ माँ, तेरी ही छाया हूँ। जननी है तू मेरी, मैं तेरा जाया हूँ। तेरी भुजाओं में ही मेरा संसार है। जननी है तू मेरी, मैं तेरा जाया हूँ, मैं तेरा जाया हूँ। तू जो रूठी तो रूठे हैं धरती आकाश। खेल खिलौने रूठे हैं, रूठा है कैलाश। हंस भी दे, क्रोध ये छोड़ दे, अब तो इस मौन को तोड़ दे। प्यार से सर पे हाथ फिरा दे, भूल मेरी सब मन से भुला दे। मान भी जा अब मुझे क्षमा दे, तेरा ही अंश हूँ माँ, तेरी ही छाया हूँ। जननी है तू मेरी, मैं तेरा जाया हूँ, मैं तेरा जाया हूँ।
मेरा ही अंश है तू, मेरी ही छाया है, जननी हूँ मैं तेरी, तू मेरा जाया है, तू मेरा जाया है। रानी मैना, संतान के लिए माता पिता का स्नेह संतान के रूप से निर्धारित नहीं होता, क्योंकि संतान तो माता पिता के जीवन को पूर्ण करती है। गुणी संतान वही है जो माता पिता के प्रति अपना दायित्व पूर्ण करे, उन्हें निराश ना करे, उनका ध्यान रखे। और हमारा नाती तो इतनी अल्प आयु से ही अपनी मां की भावनाओं का इतना ध्यान रखता है। और माँ, ये भी देखिए ना, हम दोनों तो इस खिलौने के साथ क्रीड़ा भी कर सकते हैं। पुत्र, तुम्हें तो बहुत समय पूर्व ही सो जाना चाहिए था, किंतु तुम तो ब्रह्मलोक ही चले गए। चलो विश्राम कर लो, शांति पूर्वक सो जाओ। मैंने तो सोने का बहुत प्रयत्न किया माँ, किंतु क्या करूं, मुझे तनिक भी निद्रा नहीं आ रही है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें लोरी गाकर सुनाती हूँ, तब तुम्हें निद्रा आ जाएगी। ठीक है माँ, किंतु तुम्हें अपने नेत्र मूंदने होंगे। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सोने का प्रयत्न कर रहा था। ये तो सून जी हैं, उन्होंने किया। कितने नटखट हो तुम पुत्र, क्या करूं मैं तुम्हारा, कैसे सुलाऊं तुम्हें? मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु मैं उसकी नानी हूँ। लाओ, मैं सुला देती हूँ उसको। क्यों पुत्र, तुम अपनी नानी के साथ कुछ समय बिताना चाहोगे ना? हाँ नानी जी, मेरे पास इतने सारे खिलौने हैं, हम दोनों मिलकर उनके साथ खेलेंगे, बहुत आनंद आएगा। सोने का, विश्राम करने का तो इसका दूर दूर तक कोई विचार नहीं है। अब आप ही संभाल लीजिए इसे। मैं बाहर जाकर स्वामी को बताती हूँ कि यहाँ सब कुशल है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ पुत्री। मैं हूँ वज्रांतक, यहाँ पहुँच तो गया, बस अब कुछ ही समय में अंत करूंगा उस बालक का। आजा निंदिया रानी, न कर आनाकानी, आँखों पे दिन के थकानों के बोझे, बिस्तर बिछोने सभी तुझको खोजे, पर जैसे तूने सताने की ठानी, आजा निंदिया रानी, न कर आनाकानी, नैना मेरे लाल के हैं जागे नानी जी, जागे। थोड़ा धीरे धीरे थपकी दीजिए ना, ऐसे तो मुझे कभी नींद नहीं आएगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी पुत्र, किंतु एक बालक को कैसे सुलाया जाता है ये मुझे मत समझाओ। जब तुम्हारी माँ भी सोने से मना करती थी ना, उसे भी मैं ऐसे ही सुलाती थी। ओह, तो क्या वो भी अपने खिलौने से खेलने के लिए आतुर रहती थी? नहीं पुत्र, खिलौने नहीं, वो तो बचपन से ही तुम्हारे पिताश्री की भक्ति में मग्न रहती थी, सदैव उन्हीं की ही बातें करती थी। महादेव ये, महादेव वो, आदि आदि। हाँ, मेरी माँ तो बहुत महान है। हाँ, तुम्हारी माँ बहुत महान है, और उनसे भी महान है उनके पति महादेव, और तुम तो महानतम ही हो। किंतु पुत्र, अब तुम अपना मुख बंद करो, चुपचाप सो जाओगे।
जाने तो मैं अब नानी जी इतनी लंबी यात्रा कर यहाँ पहुँची हैं, अवश्य ही बहुत थक गई होंगी। नानी जी भी सो गईं। अब वो वास्तव में कुछ समय के लिए कुछ नहीं बोलेंगी। बड़ी विचित्र बात है, नानी माँ कहती हैं वो कुछ नहीं बोलेंगी, फिर भी वो बोलती ही चली जाती हैं। उससे किसी को कोई हानि नहीं होती, तो उसमें अनुचित भी क्या है। किंतु मैं क्या करूँ, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। कितना सुंदर दृश्य है। चंद्रदेव के प्रकाश से मेरे सारे खिलौने चमक रहे हैं, जैसे मुझे बुला रहे हो कि मैं जाऊं और उनके साथ खेलूं। जाना ही पड़ेगा, उनको कैसे दुखी कर सकता हूँ। समीप आओ बालक, और समीप, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। निकट आओ मेरे, और निकट। वज्रांतक के हाथों बच नहीं पाओगे तुम। आज तुम्हें मारकर मैं सिंदूरा के कार्य को पूर्ण करूंगा।